Sugar, Hey, Hope. Jimin, हेलो आर्मीस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने देखा था कि शुगा और जिमिन एक साथ बिजनेस में काम करने वाले हैं। तो अब तो इसके बाद से क्या हुआ हम अब वो देखेंगे। देखते देखते 3 मंथ्स बीत चुके हैं और इन 3 मंथ्स में शुगा जिमिन के और भी पास चले आए हैं। शुगा जिमिन को बिल्कुल ही पहले पसंद नहीं करते थे और कभी भी जिमिन को समझने की कोशिश ही नहीं की थी। और अब जिमिन के साथ काम करते करते जिमिन की टैलेंट खूबियाँ देखकर शुगा जिमिन के प्यार में ही पड़ चुके थे। और एक दिन आयु, ये सब क्या है? हाँ, तुम तो बोल रही थी कि तुम मुझे प्यार करती हो और इतने दिनों से तुम मुझे चीट कर रही थी। मैंने तुम्हें प्यार किया है आयु, और तुमने मुझे चीट किया। क्यों किया आयु? मैंने तो तुम्हें कभी भी उस एंगल से नहीं देखा और वैसे ट्रीट नहीं किया कि तुम मुझे चीट करो। तुम क्यों ऐसा कर रही हो? नहीं आयु, तुम झूठ बोल रही हो ना, मेरे साथ प्रैंक कर रही हो ना तुम झूठ बोल रही हो आयु। ये सब नहीं हो सकता। हम तो 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं ना। तुम्हारे लिए ही तो मैंने जिमिन को अपने घर से निकाल दिया, ये जानते हुए कि उसके पेट में पल रहे बच्चे का बाप मैं ही हूँ। क्यों किया तुमने आयु ये सब? तुम झूठ बोल रही हो ना, तुम मुझे सच बताओ। हे शुगा, कूल, हाँ कूल। इस 3 सालों में मैंने क्या एक बार भी तुमसे कहा है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? शुगा आई लव यू नहीं ना, सिर्फ तुमने ही कहा है कि आयु आई लव यू, आयु आई लव यू। और जो लड़का एक लड़की के लिए, एक दूसरी लड़की के लिए अपनी पत्नी को प्रेग्नेंट हालत में छोड़ सकता है, उसकी क्या गारंटी है कि वो मुझे नहीं छोड़ सकता? और मैं क्यों रहूँ हाँ तुम्हारे पास? क्या है तुम्हारे पास? तुमसे भी रिच बहुत लोग हैं हाँ, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे में। और मेरा जो करंट बीएफ है ना, वो तुमसे भी बहुत ज़्यादा रिच है, तो मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती। ओके, तो तुम ये सब सस्ते वाले ड्रामे ना मत ही करो तो अच्छा है, प्लीज़। हाँ, लीव मी, और मेरे पास दूसरी टाइम मत आना। और अगर आए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। ओके शुगा, गो टू हेल। इसका मतलब क्या मैं यही सोच लूं कि तुमने इस 3 सालों में मेरे पैसे के लिए मेरे साथ लव का एक्टिंग किया? मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मैं ही एक गधे की जैसे तुमसे प्यार कर बैठा और तुम्हारे लिए वो भली जिमिन को घर से निकाल दिया। मेरे मम्मी पापा के इतने मना करने के बाद भी तुम इतनी गिरी हुई लड़की हो आयु। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसे कर सकती हो किसी के साथ। तुम सिर्फ पैसे के लिए एक लड़की को ऐसे चीट कर सकती हो? क्या हो तुम क्यों हो? हाँ, मैंने तुम्हें चीट किया। मुझे कोई बीएफ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। मुझे सिर्फ पैसे से प्यार है, कोई इंसान से नहीं। ओके, और पैसे से बढ़कर ना इस दुनिया में कुछ नहीं होता, प्यार भी नहीं। ये सब सो कॉल्ड प्यार कुछ नहीं होता है। हाँ, तो तुम्हारे ये जो प्यार वाला एक्टिंग है ना, वो जिमिन के साथ करो, हाँ मेरे साथ नहीं। ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा। तुम्हारे 2% का प्यार मेरे को नहीं चाहिए, तुम जिमिन को दे दो प्यार। और तुम ना समझ हो शुगा, क्योंकि तुमने जिमिन जैसी अच्छी नेक लड़की को छोड़ के मेरे जैसे लड़की के साथ प्यार किया। क्यों किया? तुम्हारा फॉल्ट है, अब तुम भुगतो। मेरा क्या है? मैंने तो अपना एक अच्छा वाला बीएफ ढूंढ लिया है और मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो तुम जा सकते हो। और जिसके पास पैसा है उसके पास ही आयु होगी, और जिसके पास पैसा नहीं है या फिर कम है, उसके पास तो ये आयु नहीं होगी। ओके, सो बाय बाय शुगा। ये सब बोल के आयु तो वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे शुगा की हालत ख़राब हो जाती है। शुगा बिल्कुल शॉक्ड में आ जाता है, क्योंकि जिसके लिए उसने जिमिन को छोड़ा था
वही आज शुगा को चीट करके चली गई। इसीलिए बोलते हैं कि कभी कभी डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, जो शुगा ने नहीं लिया था, इसीलिए शुगा की आज ऐसी हालत हो गई है। मैंने ये सब क्या कर दिया? आयु के लिए मैंने जिमिन को छोड़ दिया, मेरे बच्चे को स्वीकार नहीं किया। मैं अब क्या करूँगा? मेरा बच्चा जिमिन, I'm sorry, सच में मैं बहुत बुरा पति हूँ, बहुत बुरा पापा हूँ, बहुत बुरा बेटा हूँ जो मैंने ये सब कर दिया। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे ये डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए था। मैंने अब क्या करूँगा? मैं अब क्या करूँगा? जिमिन, मुझे जिमिन के पास जाना है, अभी जाना है, मुझे उससे माफ़ी मांगना है। नहीं तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। नहीं, मुझे जिमिन के पास अभी जाना पड़ेगा। और इतना सोच के ही शुगा हमारे जिमिन के साथ मीट करने उसके ऑफिस चला जाता है। और उसके बाद मैं क्या अंदर जाऊँ? जिमिन मुझे क्या अंदर आने देगी? मैं क्या करूँ अब? नहीं, मुझे पूछना पड़ेगा, मुझे उससे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। जिमिन, मैं क्या अंदर आ सकता हूँ अगर तुम चाहो तो? मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं आई कम इन? अरे मिस्टर मीनियोंगी, आप तो चले गए थे ना, और फिर से आप आ गए यहाँ पे? क्यों क्या हुआ? क्या बात करनी है आपको मुझसे? कोई इम्पोर्टेंट बात है क्या? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना? अरे आप बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आइए ना। अच्छा बैठिए, और क्या बताना है आराम से बोलिए, मैं सुन रही हूँ। हाँ जिमिन, मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मिस्टर यूंगी, बिहेव योरसेल्फ। ये आपका बेडरूम नहीं है, ये मेरा ऑफिस है, और यहाँ पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ भी नहीं है। तो आप अगर मुझसे आप करके बात करेंगे तो मुझे कंफर्टेबल फील होगी। और यस, आप बोल सकते हो क्या इम्पोर्टेंट बात है। और हाँ, अगर ये आपके लाइफ के बारे में कुछ है तो मैं सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखती। अगर बिजनेस के बारे में कुछ है तो आप बता सकते हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। ओह अच्छा, सॉरी मिस जिमिन, एक्चुअली ना मैं थोड़ा सा पर्सनल हो गया था। और ये बात तो पर्सनल ही है ना, मुझे कुछ आपसे पर्सनली बात करनी है। मैंने जो डिसीजंस लिए थे पास्ट में, उसका रिग्रेट है मुझे अब। मैं समझ गया हूँ कि मैंने जो किया था वो गलत किया था, तुम्हारे साथ, हमारे बच्चे के साथ। सॉरी जिमिन, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे एक चांस दे दो प्लीज़ जिमिन, प्लीज़। देखो, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती किया है, पर इतना भी नहीं कि माफ़ नहीं किया जा सकता। क्या कहा आपने? ये आपका बच्चा? कहाँ से है आपका बच्चा? जब मुझे घर से प्रेग्नेंट हालत में उस टाइम पे निकाल दिया था, तब ये बच्चे के ख्याल नहीं आया था। और पति पत्नी, हम अब पति पत्नी नहीं रहे मिस्टर मीनी होंगे। सो लिमिट में रह के बात कीजिएगा। और वो जो अच्छी काइंड हार्टेड सॉफ्ट हार्टेड जिमिन थी ना, वो कब की मर गई है। आपको चांस देते 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 मैं रॉक हो गई हूँ, अब मैं पत्थर हो गई हूँ, और आप और एक चांस मांग रहे हो। ये आपकी फर्स्ट गलती नहीं है, इसके अलावा भी आपने बहुत सारी गलती की है जिसको मैं माफ़ करती आई हूँ। पर अब नहीं, अब मैं आपसे कुछ भी नहीं कहना चाहती। आप निकल जाइए और मेरे सामने दूसरी बार मत आइएगा तो ही अच्छा है, नहीं तो मैं यहाँ से जॉब ही छोड़ दूँगी। जिमिन प्लीज़, जिमिन एक चांस दे दो जिमिन प्लीज़, मैं और ऐसी गलती नहीं करूँगा प्लीज़ जिमिन। चांस? किसको तो चांस? हाँ, मैं जब घर से निकल रही थी तब मैंने कितनी मिन्नतें की थी, कितनी रोई थी मैं। आपने क्या मेरी एक बार भी वो सिचुएशन को समझा नहीं ना? तो मैं भी आपको और चांस नहीं दे सकती, क्योंकि मैं भी अंदर से खोखला हो चुकी हूँ। आपको चांस देते देते आप इसको सहते सहते, और मैं ऐसी नहीं कर सकती, मेरे बच्चे के साथ भी नहीं और मेरे साथ भी नहीं। ये नाइंसाफ़ी है और मैं नहीं सहूँगी। आप जा सकते हो।
और मेरी ज़िंदगी में फिर कभी वापस आने की कोशिश भी मत करना। तो आर्मीज, आप लोगों को आज का पार्ट कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। और वीडियो अगर अच्छी बनी है और अच्छी को लगी है तो एक लाइक कर देना, दूसरों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और सब्सक्राइब के बाद बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करना। और सारंगी, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।